नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके अपना भोजन करता था और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन इस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने पहले कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने तब शेर को बताया कि ये ऊंट है और ये जंगल में नहीं रहता है, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया हो। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और शियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि किस प्रकार उसके साथियों से वह बिछड़ गया है और जंगल में पहुंच गया है। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और रीढ़ पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार के लिए नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर बहुत कमजोर हो गया और उस पर निर्भर कौवा, चीता और शियार कमजोर रहने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो शियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतनी ज्यादा कमजोरी की हालत में कहीं जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं तुम तीनों का भी पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही शियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहे तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप इसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूंगा। शियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने आकर खुद को समर्पित कर दे तो शेर ने कहा तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर क्या। शियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा और चीता और ऊंट भी उसी की तरह बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम तो बहुत ही छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं रहोगे शेर के लिए। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन रहेगा। फिर शेर ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार फिर कौन बनेगा। अब तीनों को शेर ने नहीं खाया। तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। ये सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ कर पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे उनके आक्रमण से और चारों से अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से, इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि हम बिना सोचे किसी की बात में आ जाते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है। साथ ही साथ चालाक और धूर्त लोगों की मीठी बातों में हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सावधानी पूर्वक ही उनकी बात को सुनकर अमल करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।